महारानी कामसुंदरी देवी। भारत के शाही इतिहास का आखिरी पन्ना महारानी के नाम रहा। राजा महाराजाओं का दौर दशकों पहले बीत गया, लेकिन 94 साल की उम्र में आखिरी सांस लेने तक महारानी कामसुंदरी देवी लोगों के लिए अपने साम्राज्य की महारानी ही रही। कई लोग दावा करते हैं वो देश की आखिरी महारानी थी। 12 जनवरी 2026 को दुनिया छोड़ने वाली महारानी कामसुंदरी देवी का असल नाम कल्याणी देवी था। वो ताउम्र लोगों के कल्याण में ही लगी रही। वो एक और मामले में अनूठी थी। उनका नाम देश के ऐसे राजघराने से जुड़ा था जिसके पास कुछ दशक पहले तक ऐसा साम्राज्य था जिसकी कीमत आज के बाजार भाव से 4 लाख करोड़ रुपए थी। एक ऐसा राज जिसके पास अपनी खुद की रेलवे और अपनी एयरलाइंस थी। देश की आखिरी महारानी ने अपने राजघराने का ये वैभव भी देखा और फिर अपने साम्राज्य की तमाम दौलत की खुली लूट की भी वो गवाह बनी। लेकिन न कोई शिकवा किया, न शिकायत की, बल्कि जीवन के आखिरी लम्हे तक परोपकार और संस्कृति के संरक्षण में जुटी रही। लूट की कहानी को कई मीडिया रिपोर्टों में कवर किया गया है। उसे बताने के पहले थोड़ी बात महारानी कामसुंदरी देवी की। महारानी कामसुंदरी देवी का जन्म 17 जून 1932 को हुआ था। उनके पुरखे महाविद्वान माने जाते थे। ज्ञान की परंपरा 7 पीढ़ी से ज्यादा पुरानी थी और परिवार के विद्वानों को महामहोपाध्याय की उपाधि मिली हुई थी। महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह की तीसरी पत्नी के रूप में जब वो दरभंगा राज की महारानी बनी तो उन्होंने जीवन के कई उतार चढ़ाव देखे। महाराज कामेश्वर सिंह का निधन सिर्फ 54 साल की उम्र में हो गया। उस समय महारानी कामसुंदरी देवी की उम्र 29 साल थी। महाराज कामेश्वर सिंह की आखिरी वसीयत के मुताबिक महारानी कामसुंदरी के हिस्से एक महल और कुछ हजार की पेंशन ही आई, लेकिन उन्होंने अपनी दौलत को जिस तरह परोपकार के काम में लगाया वो मिसाल बन गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है कि महारानी कामसुंदरी देवी ने अपना 30 बीघे का आम का बगीचा बेचकर एक फंड तैयार किया और अपना इकलौता आवास कल्याणी निवास मिथिला की धरोहर सहेजने के लिए दान कर दिया। दरभंगा राज कितना संपन्न था ये जानना हो तो इतिहास के पन्ने पलटिए। साल 1874 में जब भीषण अकाल पड़ा तो दरभंगा राज ने महज 62 दिनों में 55 मील लंबी रेल लाइन बिछा दी थी। ये एक ऐसा विश्व रिकॉर्ड है जो आज भी बरकरार है। दरभंगा राज के पास दरभंगा एविएशन नाम से अपनी हवाई कंपनी थी। महाराजा कामेश्वर सिंह ने BHU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के निर्माण में जो दान दिया वो आज के समय में अरबों रुपए का होता। महारानी कामसुंदरी देवी के निधन के बाद आपने अखबारों की रिपोर्टों में पढ़ा होगा कि उनकी देशभक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण 1962 में मिला। भारत चीन युद्ध के दौरान दरभंगा राज के खजाने से 15 मन यानी करीब 600 किलो सोना निकालकर तत्कालीन वित्त मंत्री मोरारजी देसाई को तोला गया और उसे देश के डिफेंस फंड में दे दिया गया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह दरियादिली राज के वफादार रहे लक्ष्मीकांत झा, जो ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर भी थे, उनकी एक सोची समझी चाल थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि वो भारत सरकार के लॉ कमीशन के अध्यक्ष बनना चाहते थे। दरभंगा राज के वैभव और महानता की कहानी जितनी बड़ी है, करीब करीब विपरीत ध्रुव जैसी यानी विरोधाभासी कहानी उसके पतन और लूट की भी है। आप थोड़ी भी रिसर्च करें तो पाएंगे कि दरभंगा राज के आखिरी महाराज कामेश्वर सिंह की 1961 की वसीयत पर लगातार सवाल उठते रहे हैं। द क्राइसिस ऑफ सक्सेशन के लेखक तेजकर झा सवाल उठाते हैं कि महाराजा दुनिया भर के शेयर मार्केट के जानकार थे, दौलत और संपत्ति का ब्यौरा रखते थे। ऐसे में वो अपनी वसीयत में अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा जिक्र करना कैसे भूल गए। महाराजा ने अपनी रानियों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए की मासिक पेंशन छोड़ी और पूरी संपत्ति 3 ट्रस्टियों के हवाले कर दी। ऐसा होना क्या हैरान नहीं करता? कई मीडिया रिपोर्टों में महाराज कामेश्वर सिंह की बड़ी पत्नी महारानी राजलक्ष्मी की डायरी का भी जिक्र है। उन्होंने डायरी में बहुत कुछ दर्ज किया है। रिपोर्टों के मुताबिक महारानी राजलक्ष्मी
30 मार्च 1967 को अपनी डायरी में लिखती हैं। ज्वेलर आए, ट्रस्ट के एग्जीक्यूटर ने सारा गहना उसे बेच दिया। मुझसे किसी ने एक दफा भी नहीं पूछा। जिस एंटीक ज्वेलरी की कीमत एक यूरोपियन फर्म ने करोड़ों पाउंड में आकी थी, उसे ट्रस्टियों ने महज 70-75 लाख रुपए में मुंबई के एक ज्वेलर को बेच दिया। यह आरोप लगाया जाता है कि साल 1962 में महाराज कामेश्वर सिंह की मौत के बाद जो लूट शुरू हुई, उसमें 14 बड़ी कंपनियां, देश दुनिया के कई बड़े शहरों में बने बंगले और अरबों के शेयर्स स्वाहा कर दिए गए। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जो साम्राज्य एक विशाल नदी था, वो अब एक छोटे गड्ढे जैसा रह गया है। इमरजेंसी के दौर में भी राज की 300 बीघा जमीन महज 70,000 रुपए के मुआवजे पर हड़प ली गई। रानी राजलक्ष्मी ने अपनी डायरी में साफ लिखा कि ट्रस्टियों ने सरकार से रिश्वत लेकर राज का मुख्य कार्यालय सौंप दिया। महारानी काम सुंदरी देवी के जीवन के आखिरी वर्ष भी विवादों से अछूते नहीं रहे। उनके अटॉर्नी और बड़ी बहन के बेटे उदयनाथ झा पर गंभीर आरोप लगे। दरभंगा राज के वारिस कपिलेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ की एंटीक ज्वेलरी चोरी छिपे बेच दी गई। रिपोर्टों के मुताबिक पुलिस ने सिर्फ 4 किलो सोना और 30 किलो चांदी की शिकायत दर्ज की, लेकिन गहने गला दिए गए। रानी एक तरह से अपने ही महल में अपनों के बीच लाचार बनी रही। महारानी काम सुंदरी देवी के देखते देखते 4 लाख करोड़ का साम्राज्य लुटा, कोठियां बिकी, कंपनियां बंद हुई, लेकिन उन्होंने कल्याणी फाउंडेशन के जरिए मिथिला की आत्मा को बचाए रखा। आज महारानी काम सुंदरी देवी चली गई हैं। दरभंगा राज का खजाना खाली हो गया है, इमारतें खंडहर बन गई हैं, लेकिन महारानी की उदारता और परोपकार की कहानियां हमेशा अमर रहेंगी। आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा प्लीज।